स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का हमारा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने स्टार्ट किया उसका नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक का नाम होगा आज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपके सामने दो डायग्रामें जो है वो मैंने बनाई हुई है ताकि आप लोगों को समझ लग सके थोड़ी सी। तो अगर आप इस कार को देख रहे हो ध्यान से, तो इस कार को ध्यान से देखिए। इसकी जो स्पीड है इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये थ्रू आउट द सेम डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है। इस तरह के मोशन को लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में इसने 1 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी अपनी ली है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक करने में इसने 5 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी आई है। इस तरह के मोशन को लोग नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह का मोशन जो है इसे हम डिफाइन करते हैं एज द मोशन ऑफ एन बॉडी इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट along that line as it covers equal distances in equal interval of time। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी की अगर आपको डेफिनेशन हो तो वो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसा बोल दिया, वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी, जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, जहां फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बॉडी जो है वो उसकी इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बॉडी जो है वो थ्रू आउटली जो है वो कांस्टेंट जो है ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह के मोशन को लोग क्या बोल देते हैं, आपका यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, एक नोट आपने जो जरूर जो है वो याद रख लेना। यहाँ पर नोट क्या है, अगर बॉडी आपकी जो है वो इन्वॉल्व हुई हुई है रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो एंड द मोशन जो है वो कंसिस्टेंट है, तो जो एसिलेशन होगी बॉडी की वो मस्ट भी जीरो होनी चाहिए। तो आपको पता है जब बॉडी थ्रू आउट जाती है, अगर हमने अभी डिस्कस किया कि वेलोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अब एसिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये ही कांस्टेंट होगी तो आपकी एक्सेलेरेशन तो बनेगी नहीं, क्योंकि एक्सेलेरेशन बनती है जब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के साथ चेंज हो रही है। बट इस केस में क्या है, आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी कितनी होगी, जीरो। क्लियर, ये छोटी सी डेफिनेशन थी। चलिए आगे चलेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैंने लिखी हुई है, एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एग्जांपल समझने से पहले मैं आपको एक ग्राफ इसका समझाऊंगा कैसा बनता है। तो यूनिफॉर्म में जब आपकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, आपने लिख दिया कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, दैट विल बी गिव्स यू अ, आप ऐसा बोल सकते हो, आपको स्ट्रेट लाइन जो है विद रिस्पेक्ट टू मोशन की तरह मिलेगी। तो आप देख रहे हो ये चीजें क्यों बनाई हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द मोशन जो है बिल्कुल कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी जो है इस केस में वो कांस्टेंट है एंड नो एक्सीलरेशन। क्लियर, तो इस तरह का ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का जो है वो बन जाता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अच्छा, एग्जांपल्स में आपको बता रहा था, एग्जांपल में अगर इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज 10 मीटर पर सेकंड, इट मींस दैट द कार कवर्स 10 मीटर इन 1 सेकंड। देखिए 10 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है, यानी 10 मीटर जो है हर एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो एक सेकंड में जो है वो ट्रेवल हो रहा है। तो आप चीज देख रहे हो कि इसमें जो स्पीड है कार की वो कांस्टेंट है इन एवरी सेकंड्स में। स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट, तो मोशन कौन सा है, ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, तो ये इस तरह के मोशन जो होते हैं वो आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हो। नंबर 2 एग्जांपल्स हमारे पास है, मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन। आपने घर वाला फैन देखा होगा, तो घर वाले फैन को अगर आप उसको आप स्विच कर देते हो 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन वो थ्रू आउट द ब्लेड जो चल रहे होंगे वो बिल्कुल उनकी जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल सेम होती है, और
हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है, प्रोवाइडेड कंडीशन की लाइट जो है वो ऑन होनी चाहिए। लाइट अगर ऑफ करोगे तो वो धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाएगा, तब मोशन उसका जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। क्लियर? So let us begin with the non-uniform motion. So dear students, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इस तरह का मोशन हम तब डिफाइन करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रेवल विद वेरिड स्पीड। वेरिड स्पीड का मतलब यहाँ पर पहला कंसेप्ट आ जाएगा कि उसकी स्पीड जो है वो क्या कर रही है, स्पीड जो है उसकी क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तभी उसे लिखा है वेरिड स्पीड। एंड इट डज नॉट कवर सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पे आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ जाता है, बीच में उसके दो स्टॉपेज आते हैं, ठीक है, यहाँ से जहाँ जाने में वो लेता है, मान लो कि 5 सेकंड लेता है, 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। तो अगले 5 सेकंड जब हम देखते हैं तो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया होता है वो 7 मीटर होता है। अगले 5 सेकंड ट्रेवल देखते हैं तो वो उसने किया होता है 12 मीटर लगा लो। तो ये थ्रू आउट द मोशन जो है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, बेशक चाहे टाइम जितना मर्जी हो, मोशन जो इस तरह के होते हैं उन्हें लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर? तो ये आपने ध्यान से जो है वो समझनी है। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो वाले मोशन होंगे जब आपकी बॉडी की जो डिस्टेंस जो उसके द्वारा ट्रेवल किया जा रहा होगा वो जो है वो नॉट सेम डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम चाहे जैसा मर्जी हो। क्लियर? और एक इसमें भी आपको नॉट जो मैंने लिखा हुआ नीचे, देखो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो मोशन की, ठीक है, अब मोशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है। अरे कंसिस्टेंट नहीं है इसका मतलब अब जो वेलोसिटी या स्पीड उसकी चेंज हो रही है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो यानी v बाई टी वाला जो रिलेशन है यहाँ लग जाता है और इसकी वजह से हमें यहाँ क्या मिल जाती है, एसिलेशन मिल जाती है। ठीक है, एसिलेशन दोबारा बता दूं आपको, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो जब स्पीड या वेलोसिटी किसी की चेंज होगी बॉडी की तो आपको क्या मिल जाएगी, एक्सक्लरेशन। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म में आपको एसिलेशन मिलती है और यूनिफॉर्म मोशन में आपको एसिलेशन नहीं मिलती। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। एग्जांपल तो देख लीजिए आप, एक पहली कार है जो कवर करती है 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड्स में उसने क्या कर दिया, 10 मीटर जो है वो कवर कर दिया, और फिर 15 मीटर जो है वो कवर करती है 2 सेकेंड में। तो आप देख रहे हो टाइम जो है वो क्या है, इक्वल है, बट डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज आर नॉट इक्वल। तो इसने क्या किया, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, तो ये मोशन कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म एक और द मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो मोशन होता है दिस इज आल्सो ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ट्रेन जो है आपकी जो उसका मोशन रहता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेन में कभी कभार ट्रेन को स्पीड स्लो अप करनी पड़ती है इस तरह के ट्रैक में, ठीक है, और जो इसकी स्पीड रहती है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं होती, क्योंकि जो ट्रेन का रास्ता होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अब मैं बात करूं अगर ग्राफ की नॉन यूनिफॉर्म की, देखिए आपने इसका ग्राफ जो बनता है, आपने स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, बाकी चाहे जैसे मर्जी बना दो आप, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप इस तरह के मोशन को लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप लोगों को समझ लगेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते क्या है, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन जो आएगी, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में द बॉडी इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। इस केस में जो हमने बोला था बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, इसलिए इसकी स्पीड जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। नंबर 2, इसी के साथ नॉन यूनिफॉर्म में, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी की मूवमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में वो वेरिएबल स्पीड के साथ होती है, यानी स्पीड जो है इस केस में नॉट कांस्टेंट होती है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती बल्कि स्पीड जो है वो वेरी करती रहती है, वो वेरी करती रहती है, इसलिए हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मिल जाती है। क्लियर? नंबर 2, इन यूनिफॉर्म मोशन में आपकी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो कवर करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
लेकिन इस टाइप में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में बॉडी जो है डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर, इसमें बॉडी जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, नंबर 3 बात करेंगे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू द एक्चुअल स्पीड। जो स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की होगी वो सिमिलर होगी टू द एक्चुअल स्पीड में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंट होगी एक्चुअल स्पीड से। क्लियर, क्योंकि ये मोशन जो होगा वो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम जो बनाते हैं, इस केस में हमारे पास बन जाती है स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन अगर इस केस की बात करें नॉन यूनिफॉर्म में, इसमें कुछ आपकी डिस्टेंस जो है वो एक हम बोलेंगे कर्व्ड लाइन बन जाती है। कौन सी लाइन, कर्व्ड लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। इस तरह के यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इस तरह के मोशन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होती है, बिकॉज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन जो है वो नहीं बन पाती, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, इसमें जीरो एक्सेलरेशन नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी या स्पीड जो है वो वेरी कर रही होती है, तो जब वेरी करना स्टार्ट कर जाते हैं तो हमारे पास v बन जाती है, जिसे हम a इक्वल टू वी बाई टी कहते हैं। क्लियर, आई होप आप लोगों को मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो इसी के साथ है वो है व्हाट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे कि अभी हमने बनाया था, देखिए, अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम, उसे लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। या फिर इट इज ए सिंपल लाइन ग्राफ जो डिनोट करता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम की फाइंडिंग ऑन द ग्राफ। क्लियर, तो इस केस में आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो आप वाई एक्सिस में लेते हो, इस साइड को ये एक्स एक्सिस, तो इस साइड को आप क्या लोगे, टाइम लोगे। क्लियर, टाइम आपका एक्स एक्सिस वाली साइड एंड द डिस्टेंस विल बी ऑन दी वाई एक्सिस। क्लियर, तो ये इसकी ग्राफ की आपको पता चल गया। नोट, एक नोट लिखा हुआ, कर्व लाइंस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट द स्पीड इज चेंजिंग। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपका मोशन जो है उसकी स्पीड जो है वो वेरी कर रही होगी, तो ये जो आपको कर्व इसी ग्राफ में टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर इस तरह से शो करते हैं तो इसे लोग कहेंगे कि ये स्पीड जो है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इंपॉर्टेंस क्या होगी फिर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। देखिए, जब भी हम मोशन ऑफ बॉडीज पढ़ते हैं तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें रिकॉर्ड करना हो डिस्टेंस और टाइम फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी और उसी को सेम को प्लॉट करना होगा ग्राफ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिल जाता है कोरस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ बॉडी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मोशन टाइम के साथ मोशन किस तरह से जो हो रहा है उसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ लगी। अगर आपके पास रीडिंग रहती है, अगर आप टेबल बनाते हो, एक रीडिंग का टेबल बना लिया आपने, ये आपका टाइम था, ये आपका डिस्टेंस था, 5 सेकंड पे 5 मीटर, 10 सेकंड पे 7 मीटर, जो भी है इस्पेक्ट, तो इसको जब आप प्लॉट करते हो तो आपके सामने एक ग्राफ सा बन जाता है, उसे लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल ली है, तो एग्जांपल क्या है देखिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन में लिया हुआ है मैंने, जिसमें हमारे पास क्या है, एक बस ड्राइवर है जो कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कर रहा है, जो कि उसके स्पीडोमीटर में दिखाई गई है। ठीक है, एंड ड्राइवर मेजर्स करता है टाइम को बाय द बस फॉर एवरी किलोमीटर। जैसे जैसे बस ट्रेवल करती है वो साथ साथ में रीडिंग जो है वो लेता रहता है। ड्राइवर नोटिस दैट द बस ट्रेवल्स 1 किलोमीटर इन एवरी 2 मिनट्स। हर 2 मिनट में जो बस होती है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझ लेना आपने, 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से वो रीडिंग जो ले लेता है डिस्टेंस की 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी किसमें है, किलोमीटर में। आप एक चीज देख रही हो, 1 से 2 का डिफरेंस क्या है 1, 2 से 3 का डिफरेंस कितना है 1, 3 से 4 का डिस्टेंस कितना है टाइम, और वही टाइम का डिफरेंस देखिए तो 2 2 का आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने समझ लेना ध्यान से इस चीज के बारे में। तो ही क्या करता है, उसके बाद वो प्रिपेयर करता है अपना डाटा टेबल सो दैट ही हैज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग एंड देन ड्रॉज ए ग्राफ एज शोन बिलो। इन सब रीडिंग को लेकर वो क्या करता है, एक
dt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो प्लॉट करता है। चलिए देखते हैं कैसा बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, सामने आपके ग्राफ है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बना लेता है ड्राइवर, जो कि आपके पास ऑलरेडी आपको पता है ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ, क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, स्पीड जो होती है वो रहती है कांस्टेंट। क्लियर? तो इस तरह का ग्राफ जो है वो बन जाता है, और इस टेबल से उसे क्लियर आइडिया मिल जाता है कि जो स्पीड होगी, देखो स्पीड क्या होती है, आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो उससे ये पता चल जाता है कि इसमें जो है आधा इंटू 60 करेंगे तो आवर में जो है आपका आंसर जो आ जाएगा वो 30 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड जो है वो चल रही है, ठीक है। तो इससे नॉलेज जो है वो उसको मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे द ग्राफ जो है उसकी स्ट्रेट लाइन आती है और मोशन ऑफ द बस इज आल्सो यूनिफॉर्म। आल्सो ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि स्पीड ऑफ बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक निकालनी होगी तो आप ये कोऑर्डिनेट से ये कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। स्लोप आपको दे देगी इसकी। अब देखिए डिस्टेंस और टाइम x/t इसे लोग बोलते हैं, तो ये आपको हमेशा जो है वो वेलोसिटी देती है, ठीक है। आपको इससे स्पीड जहां मर्जी आप निकाल सकते हो इनिशियल फाइंड कंडीशन करके। स्पीड निकालने का फॉर्मूला फाइनल पोजीशन से माइनस इनिशियल पोजीशन करो और डिवाइड कर दो टाइम से, आपकी स्पीड निकल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। स्लोप ऑफ लाइन कैन बी फाउंड बाय ड्राइंग ए रेक्टेंगल एनीवेयर नियर द स्ट्रेट लाइन विच डिटरमिन द स्पीड ऑफ द बस। अगर एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जो हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे। देखिए अगर हम ऐसा बोलते कि ये ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ पहुंचने के बाद जो है वो रुक गया, तो ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, अब सीधे चल रहा है, इसके बाद दोबारा इसने स्पीड पकड़ ली, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे रह गया, तो इस तरह से, ठीक है। समझ लगी? चलिए आगे चलेंगे। तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सामने बनाया गया है जिसके अंदर अब यहाँ से इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या चीजें जो हैं वो बताई गई है, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है इसमें लिखा हुआ है गेटिंग फास्टर, जी बिल्कुल सही बात है। अब इसका अगर देखें आप, इस तरह से ग्राफ जो है वो जा रहा है, तो इस तरह से ग्राफ यानी कॉन्स्टेंटली जो है ग्राफ इंक्रीज करते जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट अगर आप बिल्कुल प्रोपोर्शनल आता है तो ये वो नहीं है। ये क्या कर रहा है, गेटिंग फास्टर, इसे लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट स्पीड पकड़ता जा रहा है और ज़्यादा, ठीक है। अगर इसकी बात करें ये फास्ट होगा लेकिन स्टेडी स्पीड जो है उसमें कांस्टेंट रहेगी, फास्ट ये भी चल रहा है। क्लियर? यहाँ से लेकर तीसरी रेड वाली लाइन की बात करें, यहाँ तक जो है पॉइंट, एज का नाम डाल देता हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड रखी है। उसके बाद वो कुछ स्टेशनरी हो गया यानी रेस्ट पर हो गया, कुछ वक्त के लिए वो रेस्ट पर चला जब तक आपका टाइम यहाँ तक ना पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो टाइम पे वो कहाँ चला, रेस्ट पे। उसके बाद उसने अपना मोशन जो है वो क्या कर दिया, रिटर्न करना, रिटार्ड कर दिया। रिटार्ड मतलब जहाँ से आया था उसी, रिटर्निंग टू स्टार्ट मोशन, और यहाँ पर दोबारा आ गया। क्लियर? और ये सारा ग्राफ पढ़ने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन्स आते हैं। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो आपका मोशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से of anybody is given, its speed can be calculated using the slope of graph। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप किसी भी वक्त उस पे जो है वो आप उसकी जो है स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लोप, ठीक है। स्लोप आप किसी की बना लो, यहाँ से लेके इस पॉइंट की ऐसे करके बना लो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी स्लोप मिल जाएगी। स्लोप से आपको क्या मिल जाएगी, स्लोप्स जो, देखिए एक चीज याद रखनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको क्या देगी, आपकी स्पीड। क्लियर? ये आपने याद रखना है बात, ठीक है। नेक्स्ट होगा द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरवल विच इज चूजन। इसकी स्लोप जो होगी वो सेम रहेगी, आप टाइम इंटरवल जो है वो कैसा भी चूज कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी यूनिफॉर्म के अंदर वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जब मर्जी चाहे कमेंट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मर्जी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है S4E क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।